हमारे रहते थे, फूलों में बहार आ जाती थी। हमारे रहते थे तो बेरुत में बहार आ जाती थी। अब लाख बहारे आए तो क्या, अब लाख बहारे आए तो क्या, कि फूलों ने महकना छोड़ दिया है, चांद का मुंह उतरा उतरा तो तारों ने चमकना छोड़ दिया, चमकना छोड़ दिया, भैया हमारे विक्रम बुंदेला जी बहुत अच्छे सुरीले कलाकार हैं हमारे बुंदेलखंड के। विक्रम भैया की ओर से 101 मुद्राएं हैं इस धुन पर, और 101 मुद्राएं धर्मेंद्र भैया, धर्मेंद्र पाठक जी बागेश्वर धाम से आप आए हैं, आपकी ओर से हैं। और 101 मुद्राएं हमारे नाल वादक भैया विजय राजा जी, जो इस समय हमारी नीलम विश्वकर्मा जी के साथ आप संगत करते हैं। विजय राजा भैया बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं, हमारे साथ भी आप संगत कर चुके हैं, तो भैया को हृदय से धन्यवाद है, आभार व्यक्त कर रही हूँ। धन्यवाद। ढोलक वाले ढोलक इनाम दे रहे हैं, अगर कोई कोरस वाला तो हमको भी दे देना है। चच्चू आप आ गए, बाहर आ गई, आपके आने के लिए धन्यवाद। कि वो हमसे जुदा जिस दिन से हुए, तो इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, बहुत देर धुन बताने की आवश्यकता नहीं है, राखी जी की भी जानी पहचानी धुन है और बहुत अच्छा गाएंगी भी वो। और क्या, ये 101 मुद्राएं भैया श्री मूल चंद्र तिवारी जी लाहर आपकी ओर से है, और 101 मुद्राएं भैया श्री बजरंग राम जी लीला मंडल, बजरंग राम लीला मंडल महोबा आपकी ओर से है, आप सबको धन्यवाद है। पूजनीय दादा के चरणों में हम लोग बैठे हैं, और देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि माध्यम केवल इतना है कि आज दादा की पुण्य स्मृति है, और इनका आशीर्वाद कीर्तन को देखिए कि कितने लोग एकत्र हो गए हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ना जाने कहां कहां से दादा सबको बुला लेते हैं हर वर्ष। तो मेरी पंक्ति कह रही है कि दादाजी जुदा जब हमसे हुए, बैठते रहिए भैया, इसीलिए कलाकार पहले शुरू नहीं करता है। हाँ, व्यवस्था बनाते रहिए, बैठते रहिए। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज कीर्तन जगत के एक स्तंभ, जो कलम के भी धनी है, गायन के भी धनी है, भैया हमारे जेपी मंचला जी आज राखी आजाद जी के साथ जवाब सवाल लिखेंगे। काहे अपनी रोजी रोटी में लात मार रहे हो वहाँ? आज हम लोग नए रूप में देखेंगे।
चलिए हंसी कर रही हूँ क्योंकि बहन का हक होता है भाई से कुछ कहने का। अब एक बहन से विरोध करने के लिए दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। ठीक है, मिलना तो बताएंगे। खैर ये भी भैया आपका हृदय से स्वागत है, आप मंच पर आए, हार्दिक आभार व्यक्त कर रही हूँ। सुनिए के दादाजी जुदा जब हमसे हुए तो इतिहास वो न्यारा छोड़ गए। दादाजी जुदा जब हमसे हुए तो इतिहास वो न्यारा छोड़ गए। इतिहास न्यारा छोड़ गए और चमकाए जो उनकी गरिमा को। पंक्ति सुनिए, अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। के चमकाए जो उनकी गरिमा को वो पप्पू सा सितारा छोड़ गए। देखिए माँ बाप अरे वाह, इतने बड़े बड़े आशीर्वाद के काबिल हम लोग हैं नहीं, लेकिन आशीर्वाद मिल रहे हैं। हमारे कीर्तन जगत के कानपुर की शान, मैंने हमेशा खुलकर कहा है कि हमारे कानपुर नगर में अगर सुरीले कलाकारों का नाम आए तो दो लोग मेरी नजर में है। एक हमारे चचा आदमी श्री कमल कोमल जी और एक आदमी पप्पू बेधड़क जी। तो आज बड़ा सौभाग्य है कि बड़े सुरीले लोग हम लोगों के बीच में बैठे हैं, हम जैसे कागा लोगों को सुन रहे हैं। तो चचा की ओर से आशीर्वाद मिल रहा है, पुष्पमाल और पुरस्कार है। सादर प्रणाम है कमल कोमल चचा को। और हमारे कीर्तन जगत के एक बहुत अच्छे स्तंभित कलाकार भैया शंभू हलचल जी भी कानपुर से आए हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी आपकी बजनी चाहिए। वाह। तो भैया की ओर से भी 101 मुद्राएं मेरे लिए पुष्पमाल और 51 मुद्राएं हमारे साहिल भैया के लिए ढोलक पर है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। वाह। दादाजी जुदा जब हमसे हुए तो इतिहास वो न्यारा छोड़ गए और चमकाए जो उनकी गरिमा को वो पप्पू सा सितारा छोड़ गए। हमारे पप्पू भैया जैसे सितारे जो दादा का नाम रोशन कर रहे हैं, तो साहित्य कला संसार शब्द संगीत के परम पुजारी थे। दादा थे कैसे? मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं क्योंकि आपके क्षेत्र के रहे, तो आप लोगों ने खुद सुना है उन्हें। तो साहित्य कला संसार शब्द संगीत के परम पुजारी थे। सम्राट बने बुंदेलखंड के मैया दीन तिवारी थे। हमारे कीर्तन जगत में कीर्तन सम्राट की उपाधि उन्हें मिली। कीर्तन सम्राट दादा श्री भैया दीन तिवारी जी। तो कुल कमल खिला गए कीर्तन में, कुल
कमल खिला गए कीर्तन में कि जिनकी ये छटा छवि न्यारी है। और इनके ही आशीर्वाद से के अध्यक्ष बने बुंदेलखंड के श्री देवेंद्र तिवारी है। दादा का आशीर्वाद फलीभूत हुआ कि हमारे इस कीर्तन की धरोहर को संभालने के लिए वो एक सितारा छोड़ गए, और वो है हमारे देवेंद्र भैया जो बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष हैं। तो यूपी एमपी बुंदेलखंड, यूपी एमपी बुंदेलखंड की कीर्तन की धारा छोड़ गए और चमकाए जो उनकी गरिमा को, वो पप्पू सा सितारा छोड़ गए। सबके सुरक्षित रखें। मैं सोच रही हूँ गीत के बाद बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ। देखें, दुनिया में सभी की संतानें पंक्ति सुनिए कि दुनिया में सभी की संतानें पर श्रवण से बहुत कम मिलते हैं। देवी भैया, दुनिया में संतानें बहुत मिलती हैं। माँ बाप तपस्या करते हैं तब कोई औलाद पैदा होती है। अरे, और बुंदेलखंड की हमारी शान, जिन्हें लता मंगेशकर ही आप कहिए, सम्मानिया हमारी आदरणीय श्रीमती उर्मिला पांडे जी यहाँ पधारी हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत सम्मान कर दीजिए। क्या बात है। आज मुझे भी दर्शन हो रहे हैं, मैं बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। सादर प्रणाम है आपको, बहुत नाम सुना है मैंने आपका। तो दुनिया में सभी की संतानें पर श्रवण से बहुत कम मिलते हैं। पप्पू भैया, दुनिया में संतानें बहुत हैं, लेकिन किसी माँ बाप को श्रवण कुमार जैसे पुत्र मिल जाते हैं, और उन्हीं में एक आप भी हैं। तो दुनिया में सभी की संतानें पर श्रवण से बहुत कम मिलते हैं। और महका दे पिता माँ का गुलशन, वो सुमन बहुत कम मिलते हैं। ऐसे श्रवण बहुत कम मिलते हैं, ऐसे गुलशन के सुमन बहुत कम मिलते हैं। तो नामी के नाम को अमर करे, नामी के नाम को अमर करे, तो वो लाल दुलारा चमका दे जो उनकी
पप्पू सा सितारा छोड़ गए, एक पंक्ति और सुनिए, देखिए सुनिए। के पावन इन पंक्तियों को भी बड़े गौर से सुनिएगा। सुनिए। और मेरी पंक्ति कह रही है, पावन संगम में महाकुंभ 12 वर्षों में आता है। प्रयागराज महाकुंभ आपने देखा 12 वर्षों में ऐसा कुंभ आता है जिसको महाकुंभ के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन ये सौभाग्य देखिए, वो कुंभ 12 वर्षों में आता है और ये एक कुंभ हो रहा है। तो पावन संगम में महाकुंभ जो 12 वर्षों में आता है, पर कलाकारों का ये महाकुंभ दादा की दया से, पर कलाकारों का महाकुंभ हर वर्ष नजर यहाँ आता वो महाकुंभ 12 वर्षों में आता है। और ये जो कीर्तन कलाकारों का महाकुंभ आज आप देख रहे हैं मंच पर, एक से एक बड़ी हस्तियां यहाँ उपस्थित हैं, जो तमाम धन खर्च करने के बाद भी जिनके दर्शन दुर्लभ हैं, वो सब लोग आज बैठे हैं। तो ये दर्शन आपको हर वर्ष मिलता है और माध्यम है हमारे दादा की पुण्य स्मृति में दादा स्वयं। तो संगम में डुबकी लगाने को, संगम में डुबकी लगाने को वो पावन धारा छोड़ गए। तो दादाजी जुदा जब हमसे हुए, तो इतिहास वो न्यारा छोड़ गए, इतिहास वो न्यारा छोड़ गए, इतिहास वो न्यारा छोड़ गए। गीत की अंतिम पंक्तियां अपनी तरफ से अर्पित कर रही हूं दादा के चरणों में। के प्रतिभा के धनी थे दादाजी, प्रतिभा के धनी थे दादाजी को अर्पित मेरे श्रद्धा के सुमन, पर उनकी याद सजोने को हमारे पप्पू भैया को करती हूँ सादर अभिनंदन, करती हूँ सादर अभिनंदन, करती हूँ सादर अभिनंदन। ये जो उनकी स्मृति में हर बार हमारे पप्पू भैया इतना विशाल आयोजन कराते हैं और दूर दूर से ना जाने कितने कलाकार आपके इस आयोजन में शामिल हो जाते हैं। तो देखिए, अच्छी आत्माएं जो होती हैं वो तमाम अच्छे लोगों को अपनी तरफ खींच कर ले आती हैं। तो उन्हीं में एक दादा हमारे मैया दीन तिवारी जी, उनका ही कीर्तन का प्रेम समझिए या उनका त्याग समझिए या लोगों से आपसी व्यवहार समझिए कि इतने लोग एकत्र हैं।
और वही व्यवहार हमारे पप्पू भैया ने अपनी दम पर आज कमाया है। जो जाने कहां कहां से लोग चले आते हैं आपके बुलावे पर। तो मैं कह रही हूं क्या के पर उनकी याद संजोने को भैया को सादर अभिनंदन। ना रह कर भी अपने पीछे, ना रह कर भी अपने पीछे, कि ये भव्य नजारा छोड़ गए तो दादाजी जुदा हम सबसे हुए। तो इतिहास वो न्यारा छोड़ गए, इतिहास वो न्यारा छोड़ गए, इतिहास वो न्यारा छोड़ गए, इतिहास वो न्यारा छोड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों के इस अपार स्नेह के लिए। श्री भगवान चरण तिवारी जी आप छतरपुर से पधारे हैं। 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आपकी ओर से आया है। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात। चले हैं चलो बेटे। बड़ा सुंदर गीत अभी बहन जी की ओर से आया है। और उन्होंने ये भी कहा कि चाहे इसको आप सवालिया गीत मान लीजिए, चाहे इसको श्रद्धांजलि गीत मान लीजिए। बिल्कुल। तो अब चूंकि जवाबी है तो हम इसको सवालिया गीत ही मान रहे हैं। गीत कह रहा है आपका क्या कह रहा है? अभी भाई अभी जाए नहीं। हमारे रहते थे। क्या बात जीते हो। हमारे रहते थे बेरुत भी बहारा जाती थी। अब लाख बहारे आए तो क्या, अब लाख बहारे आए तो क्या। उन्हें चमकना छोड़ दिया। जिस दिल से जुदा वो हमसे
जिस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, है चांद का मुंह उतरा उतरा, है चांद का मुंह उतरा उतरा, और फूलों ने महकना छोड़ दिया, जिस दिल से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। क्या बात है। बढ़िया गीत आया है बहन जी की ओर से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और उन्होंने दादाजी के चरणों में श्रद्धा सुमन रखे हैं, क्या बात, और उन्होंने गाया, क्या गया? दादाजी जुदा जब हमसे हुए, जब से दादाजी हम लोगों से जुदा हो गए हैं, हम सभी को छोड़ करके चले गए हैं, चले तो गए हैं, लेकिन बहन जी ने बताया है कि पप्पू सा सितारा छोड़ गए। अच्छी बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छी बात है। अब देखिए, श्रद्धांजलि तो यह व्यक्ति के अपने अपने हृदय के भाव होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अपने अपने हृदय के उद्गार होते हैं। हम लोग भी कुछ लाइनें जोड़ रहे हैं अपनी ओर से, और कह रहे हैं क्या? कुछ पंक्तियां हम लोग भी जोड़ रहे हैं, बिल्कुल। और कहना है क्या? और ये बात सत्य है कि जितना हम लोग दादाजी के विषय में बताएंगे, उससे कहीं अधिक आप लोग जानते हैं उनके विषय में। सही बात। तो मैं कह रही हूं क्या? वो कलम कला हमारे भैया जी दे गए हैं। हाँ, ये मनोज का नया वर्जन है। और क्या? लाइन सुनना भैया जी, सुनिए। बहन जी ने कह दिया कि छोड़ गए, लेकिन मैं क्या कह रही हूं, वो कलम कला मधुसी वाणी, जो भी हमारे विद्वान जन मंच पर बैठे हैं, बैठे हैं। वो कलम कला मधुसी वाणी
वो कलम कला और मधुसी वाणी दादाजी साथ में लेके गए। पहले भाव को समझिएगा भैया जी। वो कलम कला मधुसी वाणी तो दादाजी साथ में लेके गए। अब मधुसी वाणी और कलम की कला तो साथ में लेके गए, लेकिन एक बात और, कीर्तन के लिए अनमोल रतन, कीर्तन के लिए अनमोल रतन कोहिनूर अशोक साथ दे के गए। क्या बात बेटे, क्या बात, क्या बात है राजा। अब चूंकि आपने पप्पू भैया का नाम लगा लिया तो मैंने छोटे भाई साहब का नाम लगा दिया। सही। अरे वाह, ये हमारे विजय राजा जो ढोलक की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, ऐसे ही बादशाह है ये। उनकी तरफ से 50 रुपए हमारे लिए और 50 रुपए हमारे मंचला भैया के लिए आए हैं। क्या बात, क्या बात। और भैया हमारे धर्मेंद्र पाठक जी और हमारे गोविंद भैया, उनकी तरफ से, उन दोनों भाइयों की तरफ से ये 100 मुद्रा 50 मुद्रा हमारे मंचला जी के लिए है। इन जवाब लाइनों पर एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और हमारे विमलेश भैया अपने गुरुजी का सम्मान कर रहे हैं। क्या लिख दिए। सम्मानी पूजनीय हमारे आदरणीय दादा रमेश तिवारी जी, आपके करकमलों के माध्यम से ये बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही हैं। ये लो। मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ दादाजी को, आशीर्वाद चाहूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। मंचला जी खड़े हो जाइए। आइए गुरु, तालियां बजाइए एक बार। बहुत बढ़िया। 50 मुद्राएं हमारे लिए और 50 मुद्राएं हमारे भैया मंचला जी के लिए आए हैं। क्या बात। लेकिन दादा 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 अभी जवाब की जब आगे की लाइन सुनोगे तो एक बार फिर से आओगे आप। हाँ दादा, यहीं खड़े रहो तब तक। और लो। और अभी तक लो, रखे रहो, बोले देना। हाँ हाँ सुनिएगा, सुनिए। वो कलम कला मधुसी वाणी तो दादाजी साथ में लेके गए। और कीर्तन के लिए अनमोल रतन कीर्तन के लिए अनमोल रतन कोहिनूर अशोक सा देखे गए। हालांकि ये मेरा दुर्भाग्य मान लीजिए कि मैंने दादा के दर्शन नहीं कर पाए, मैंने कभी उनको देखा नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे लोगों ने बताया, क्या बताया, क्या बताया। पहली पंक्ति देखें आप, सुनिए। कि जिनके अंतस में बसती थी जिनके अंतस में बसती थी वो मूरत थी धनुधारी की। क्या बात। शरमन लाल द्विवेदी जी, ये दादा की ओर से 51 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही हैं। दादा को नमन है मेरी ओर से। लेकिन पंक्ति को सुनिएगा आप लोग। सुनिए।
तो जिनके अंतस में बसती थी वो मूरत थी धनुधारी की, और शक्ति भक्ति यही वाणी में, दादा के मुखारविंद से अरे शक्ति भक्ति यही वाणी में श्री मैया दीन तिवारी की। तो एक पंक्ति दे रही हूँ बड़े भाई, एक पंक्ति दे रही हूँ और सम्मानी हमारे एक बार तालियां बजाइए सभी लोग। और ये बहन जी की तरफ से सम्मानिया माया सोनी जी, उनके करकमलों के माध्यम से ये 101 पत्र मुद्राएं और पुष्पमाल भेंट की गई है। क्या बात, ढेरों शुभकामनाएं हैं, सुनिएगा। सुनिए। तो शक्ति भक्ति यही वाणी में श्री मैया दीन तिवारी की। उन्होंने किया क्या कि विश्वकर्मा जी जैसे शिष्यों की दादा, अगर लाइन अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद चाहूंगी कि विश्वकर्मा जी जैसे शिष्यों की वो जीवन नैया खेके गए। धन्यवाद है। क्या बात, जीवन की नैया को पार करके गए हैं। तो कह रही हूँ क्या, विश्वकर्मा जी जैसे शिष्यों की वो जीवन नैया खेके गए और कीर्तन के लिए अनमोल रतन कोहिनूर अशोक सा देके गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कही है दादा ने। और दादा ने बताया कि मैं पहला उनका ऐसा शिष्य हूँ जो उनकी कृपा का पात्र बना हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि राखी, अगर मैं सौभाग्यशाली हूँ तो तुम बिना सौभाग्यशाली कैसे हो सकती हो? अगर मैं सौभाग्यशाली हूँ तो तुम मेरी बेटी हो, तुम भी सौभाग्यशाली हो। क्या बात, क्या बात, ये है विचार। 101 पत्र मुद्राएं पुनः हमारे दादा माता दीन जी की ओर से भेंट हो रहे हैं। मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना है। और साथ में दादा हमारे मोहनलाल तिवारी जी, उनकी ओर से 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद है। श्री बालाजी ग्रुप भैया हमारे अशोक तिवारी जी, वाह, यानी वो जवाब सुन रहे हैं। तो भैया हमारे अशोक तिवारी जी, रज्जन अवस्थी जी और हमारे बबलू पाठक जी, आप सभी भाइयों की तरफ से ये 500 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हो रहा है। ये भैया हमारे महेश भैया जो महतौल से हैं, उनके छोटे भाई श्री देवकी नंदन तिवारी जी महतौल, आपके द्वारा ये 201 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही हैं। श्री सोमदत्त मिश्रा जी छतरपुर, आपकी तरफ से भी 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सुनना भैया और ये अच्छा, श्री महेश महतौल जी के छोटे भाई श्री देवकी नंदन तिवारी जी महतौल, उनकी तरफ से फिर ये 200 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। क्या बात, भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है। सुनना भाई साहब, सुनिए। विश्वकर्मा जी जैसे शिष्यों की वो
जीवन नैया खेके गए और कीर्तन के लिए अनमोल रतन कोहिनूर अशोक और ये हमारे विजय राजा की तरफ से 50 रुपए फिर हमारे मंजुला जी के लिए आए हैं। क्या बात, आज राजा साहब दिख रहे हो। एक टुकड़ा और देखें भाई साहब, दान दक्षिणा करते रहिए राजा। पूजनीय हमारे दादाजी, वो सरल सुखद सुस्मित सुरभित, वो सरल भी थे, सुखद सुस्मित और सुरभित। क्या बात, अभी बोल रहे हैं। वो सरल सुखद सुस्मित सुरभित संगीत कला की मूरत थे, संगीत कला की मूरत थे। और क्या थे? क्या? बुंदेलखंड के आदि पुरुष। क्या बात, बुंदेलखंड के आदि पुरुष, वो सबकी बड़ी जरूरत थे। वो सबकी बड़ी जरूरत थे। जिन्होंने इस विधा को लागू किया है, विषय पद कीर्तन, जवाबी कीर्तन, ये उनकी ही देन है। क्या बात, तो कह रही हूँ क्या? वो करके भला इस धरती का क्या बात, बहुत गर्म मजा रहा भाई। और ये हमारी नीलम बहन की तरफ से 50 मुद्राएं हमारे लिए और 50 मुद्राएं हमारे मनोज के लिए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। सुनना जरा सा। सुनिए। तो बुंदेलखंड के आदि पुरुष, वो सबकी बड़ी जरूरत थे। हालांकि आज वो शरीर से हमारे आपके बीच में नहीं है, लेकिन व्यक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे वो परमात्मा के घर भी चला जाए, लेकिन व्यक्ति का जो अपने परिवार के प्रति मोह होता है, वो कभी छूटता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कह रही हूँ क्या? वो करके भला इस धरती से भला इस धरती से क्या बतलाऊं कितने के गए। इसकी कोई गिनती नहीं कि कितनों का वो भला करके गए हैं। एक आखिरी टुकड़ा और सुनिएगा समय को देखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। कहना है मेरा क्या? जब हंसते थे झड़ते थे सुमन, जब हंसते थे झड़ते थे सुमन, वो शब्द सुमन कहलाते थे। जो शब्द दादाजी ने गाए हैं, जो लिखे हैं, वो शब्द आज भी सुमन की भांति महकते हैं। क्या बात? कैसे? जब हंसते थे झड़ते थे सुमन, वो शब्द सुमन कहलाते थे। अब अपू भैया एक बात मोरी सजनी सुन लो, एक बात मोरी सजनी सुन लो,
कठिया लो चुनरिया गाते थे। क्या बात है गुरु, क्या लिखे हो। यही आनंद है। वाह सच में। आ जाइए आ जाइए। अरे वाह, जोरदार तालियां हो जाएं। और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं ऐसे परिवार से जुड़ी हूं यहाँ पर ऐसे भाई हैं जिनकी लेखनी का कोई जोड़ नहीं है। ये बात तो है, ये बात है। हमारे परम सम्मानीय श्रद्धेय श्री बजरंग यज्ञ समिति संयोजक दादा हमारे महेंद्र कुमार पटेरिया जी, आप अतरार माफ महुआ से पधारे हैं। दादा की ओर से 101 मुद्राएं हमारे लिए और हमारे बड़े भाई मंचला जी के लिए भी आपने पुरस्कार प्रदान किया है। ये लो बेटे। 51 मुद्राएं हमारे लिए, हमारे कमल कोमल दादाजी की ओर से, और हमारे मनोज के लिए भी ये आशीर्वाद भेंट हो रहा है। क्या बात है। आ जाइए मंजला जी, आइए आइए। आप यहीं खड़े ही रहो। थोड़ी देर यहीं खड़े रहिए, जब तक गाना खत्म ना हो। ये फिर से आशीर्वाद हमारे माता दीन दादा का मिल रहा है हमारे लिए और हमारे भाई के लिए। और उन्होंने बताया कि वो विषयबद्ध कीर्तन के जनक कहे जाते थे। क्या बात। मर्यादित लोकगीतों के जनक कहे जाते थे। मतलब उनके विषय में क्या कहा जाए, कुछ ना कहो। जितना भी कहा जाए वो कम ही है। सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। तो मैं कोटि कोटि उनके चरणों में नमन कर रही हूँ, उनका आशीर्वाद ले रही हूँ। और कहना है क्या, जब हंसते थे झड़ते थे सुमन, वो शब्द सुमन कहलाते थे। एक बात मोरी सजनी सुन लो, अरे कठिया लो चुनरिया भैया सुरेंद्र शर्मा जी सुमन जी, उनकी तरफ से ये बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद है। तो मन चला मनन करके देखो, क्या बात। वाह भाई मनोज। मन चला मनन करके देखो, वो पूज्य श्री हिर